स्वागत है आपका। हमने अपने लास्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग कंप्लीट कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे एक और महाद्वीप की जो है नॉर्थ अमेरिका। हमने लास्ट सेशन में आपको बोला था कि जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन सभी चीज़ों को आप आसानी से मैप में देखिएगा, और जब आप मैप में देखेंगे चीज़ों को तो आपको याद रख पाना उनको आसान होगा। ठीक है, मैप कैसे देखना है लास्ट क्लास से आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। आज जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो हमारा क्रम वैसे ही होगा कि हम सबसे पहले कुछ लोकेशंस को देखेंगे, है ना, और लोकेशंस को देखने के क्रम में एक क्रमबद्धता रखेंगे, है ना। एक सीरीज जब होगी तो उससे आप क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, ये आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से देश हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो नॉर्थ अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि नॉर्थ अमेरिका से जो दो बड़े हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो एशिया है, आप जान ही रहे हैं। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का नंबर आता है। सामान्यतः एशिया के बाद यूरोप बोल देने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया कॉन्टिनेंट के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका है, चौथे पर साउथ अमेरिका है। ठीक है, फिर पांचवें पर आपका अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है। तो ये सीरीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यूएसए या नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, अब दूसरी बात, नॉर्थ अमेरिका के देशों को देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन से देश हैं। तो आप यहां से मैप में देखना शुरू करिए। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके सामने अलास्का है। यहां पर देखें ये अलास्का है। ठीक, अलास्का बेसिकली उसके नीचे यूएसए लिखा हुआ है, यानी अलास्का एक देश है लेकिन वर्तमान में उस पर अधिकार है, उस पर कब्जा है यूएसए का, इसलिए आप अलास्का को भी यूएसए कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अलास्का। अलास्का के बाद यहां पर देखें तो ये जो संरचना है ये 141 डिग्री वेस्ट की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो है। ये 141 डिग्री वेस्ट की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो अलास्का को कनाडा देश से अलग करती है, इन दोनों को सेपरेट करती है या इन दोनों का बॉर्डर डिसाइड करती है। ठीक, तो दूसरी चीज, अलास्का को कनाडा से अलग करने वाली जो लाइन है वो 141 डिग्री की 141 डिग्री वेस्ट की लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ठीक, उसके बाद ये आपका कनाडा देश हो गया। कनाडा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण देश है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, तो ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चूंकि अलास्का भी यूएस का ही भाग है, यूएस का ही क्षेत्राधिकार है, तो उसको भी आप यूएस ही कह सकते हैं। ठीक, अगर कनाडा और यूएस को मिला दिया जाए तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको, कहीं भी एंग्लो अमेरिका या आंग्ल अमेरिका शब्द लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि यूएसए प्लस कनाडा। ठीक है, इसके बाद तीसरा देश देखिए यहां पर, तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको के बाद छोटे छोटे देश आपको और मिल जाएंगे, जैसे ये है आपका ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बगल में अगर आप देखेंगे तो ये है बेलिज। बेलिज के ग्वाटेमाला के नीचे देखेंगे तो सल्वाडोर। सल्वाडोर के ईस्ट में देखेंगे तो होंडुरास। होंडुरास के नीचे निकारागुआ। निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, और कोस्टारिका के नीचे पनामा। ये पनामा, ये इतने देश हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। देश का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के पूरब में बेलिज। ग्वाटेमाला के नीचे सल्वाडोर। सल्वाडोर के ईस्ट में होंडुरास। होंडुरास के नीचे निकारागुआ। निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, और कोस्टारिका के नीचे पनामा। ये देश हैं। अब यदि आप इन देशों को देखेंगे, इन सभी देशों में एक विशेषता, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, वो ये है कि ये सभी देश कहीं न कहीं किसी न किसी
ओशियन को या किसी न किसी सागर को टच कर रहे हैं। यहाँ पर कनाडा को आप देख रहे हैं, यहाँ पैसिफिक ओशन है, इस तरफ अटलांटिक ओशन है, टच कर रहा है। यूएस भी दोनों तरफ से, मैक्सिको दोनों तरफ से। यहाँ पे ग्वाटेमाला है तो ग्वाटेमाला यहाँ से पैसिफिक को टच कर रहा है, सल्वाडोर पैसिफिक को टच कर रहा है। निकारागुआ, होंडुरास, अगर होंडुरास और बेलीज की बात करेंगे तो ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन है ना, उसको टच कर रहे हैं। निकारागुआ अटलांटिक और पैसिफिक दोनों को टच कर रहा है। कोस्टारिका भी अटलांटिक पैसिफिक दोनों को, और पनामा अटलांटिक पैसिफिक दोनों को। यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं वो सब किसी न किसी वाटर बॉडी को टच करते हैं, किसी न किसी सागर या महासागर को टच करते हैं। इसीलिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। एक शब्द आया लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थल रुद्ध देश, यानी एक ऐसा देश जिसका कोई भी बॉर्डर जो है वो किसी समुद्र से न टच कर रहा हो, किसी भी महासागर से, सागर से टच न कर रहा हो, ऐसे देश को लैंड लॉक्ड देश कहा जाता है। ठीक, अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र खुद ही देश है तो इसलिए वो भी लैंड लॉक्ड तो है नहीं वहां पे, इसलिए ये टर्म नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देशों की संख्या इतनी होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी देश ऐसा नहीं मिलेगा जो लैंड लॉक्ड हो। ठीक, अब एंग्लो अमेरिका के बाद एक दूसरा टर्म आप सुनेंगे, मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका, तो मिडिल अमेरिका में कौन से देश आते हैं? ग्वाटेमाला, बेलीज, सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, इतने देशों को मिलाकर एक साथ मिडिल अमेरिका बोला जाता है। एक शब्द और आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो शब्द है उसमें इनके साथ साथ कैरेबियन सागर में जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है, क्यूबा है, हैती है, जब इन सभी को आप मिला लेते हो तो उसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। या आप कह सकते हो कि इनके साथ साथ साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके कुछ क्षेत्रों को मिलाकर कैरेबियन द्वीप समूह के साथ लैटिन अमेरिका कहा जाता है। बेसिकली लैटिन अमेरिका का मतलब वो क्षेत्र जहां पर लैटिन एज अ लैंग्वेज बोली जाती है उसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अभी तक हमने अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के देश देख लिए। एक बात ये देख ली कि इसके जो देश हैं वो लैंड लॉक्ड नहीं है। दूसरी बात ये देख ली कि एंग्लो अमेरिका क्या है और मिडिल अमेरिका क्या है। ठीक है, अब हम पिछले क्लास में जैसे करते थे कि सबसे पहला करेंगे कि इस एक बार पूरे नॉर्थ अमेरिका का चक्कर लगाएंगे। ठीक, नॉर्थ अमेरिका का चक्कर लगाने का मतलब क्या है? तो नॉर्थ अमेरिका का चक्कर लगाने का मतलब ये है कि एक बार हम ये देखेंगे कि इसके चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ। तो सबसे पहले एक जगह से शुरू करेंगे हम लोग, मतलब एक तरफ से, ताकि आपको सीरीज सीक्वेंस में पता चल पाए। सबसे पहले यहां पर आइए जहां पर आपने अलास्का देखा था, तो अलास्का के पास में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको बेरिंग सी, बेरिंग सागर। ठीक, बेरिंग सागर के बाद आप नॉर्थ की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा ब्यूफोर्ट सी। ठीक, तो बेरिंग सागर, बेरिंग सागर के उत्तर में ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी की बात करेंगे तो ये आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है, यानी जो आर्कटिक महासागर है उसी आर्कटिक महासागर का एक पार्ट है ब्यूफोर्ट सी। ठीक, ब्यूफोर्ट सी से आप आगे आएंगे तो ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक, ये जो ग्रीनलैंड कंट्री है ये पाया तो जा रहा है, अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे ज्योग्राफिकली ये पाया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास में, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? तो डेनमार्क का। ये चीज ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस के साथ साथ अन्य जो स्टेट पीसीएस हैं उनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये कि ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है या ग्रीनलैंड किस देश का द्वीप है, तो वो डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा लेब्राडोर सी। ठीक, तो तीसरा हो गया लेब्राडोर सी। ये लेब्राडोर सी जो है ना वो अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, तो अटलांटिक ओशन आपका ईस्ट में हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। ठीक, लेब्राडोर सी के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहां मिल जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन,
और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नीचे आपको सरगैसो सी मिल जाएगा। ठीक, तो सरगैसो सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में है। आप इसके बाद सरगैसो सी के बाद नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैरेबियन सी। कैरेबियन सी भी बेसिकली अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। कैरेबियन सी के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से ये आपका आ जाएगा पनामा, गल्फ ऑफ पनामा है। ठीक है, पनामा नहर के बाद आप इस तरफ जब आएंगे नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम की तरफ तो आपको ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिल जाएगा पैसिफिक ओशन का। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये पैसिफिक ओशन का है, प्रशांत महासागर का है। और फिर प्रशांत महासागर के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का आपको मिल जाएगा और वापस से आप आ जाएंगे बेरिंग सी के पास में। ठीक, तो इतनी वाटर बॉडीज हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास में। एक बार अगर आप इनको डायरेक्शन के हिसाब से देखना चाहें तो उत्तर में आप कह सकते हैं ब्यूफोर्ट सागर है और आर्कटिक ओशन है। पूर्व में छोटे छोटे सागर हैं जैसे लेब्राडोर सी हो गया, सरगैसो सी हो गया, कैरेबियन सी हो गया। इसके बाद पैसिफिक ओशन है वेस्ट की तरफ और पैसिफिक ओशन के ही भाग है बेरिंग सी और गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक, तो ये बेसिक वाटर बॉडीज हो गई नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी। मिलते हैं अगले सेशन में।